हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सीईटी में कम स्कोर आया है। ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका स्कोर 70-80 बिलो है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास एक अच्छा कॉलेज आप क्रैक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर जानेंगे। पूरे एडमिशन प्रोसेस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एडमिशन होने तक मैं आपके साथ रहूंगा बच्चों। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, आपको एक चीज समझनी होगी, आपके पास एक ही तरीका नहीं जिससे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी XYZ अगर आपके पास कॉलेज है, ठीक है, उसमें आप बहुत सारे तरीके से इंटर कर सकते हो। पहली चीज तो आप कैप राउंड्स के थ्रू, दूसरी चीज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप इंटर कर सकते हो, स्पॉट राउंड के थ्रू आप इंटर कर सकते हो, आप मैनेजमेंट राउंड के थ्रू इंटर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप कॉलेज में इंटर कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि मेरे कम नंबर है और मुझे कैप राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो मुझे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, मेरा ईयर ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, बहुत सारे तरीके आपके पास अभी भी है। मैं कल ही इंटरनेट पे एक चीज पढ़ रहा था तो मुझे कुछ चीजें मिली, तो मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर होनी चाहिए। मैं आपका एक ही मिनट लूंगा, उसके बाद हम बैक टू द टॉपिक आएंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जो कॉलेज मिलेगा मैं ले लूंगा। ठीक है, यहां पे आप 80% बच्चे गलती कर जाओगे और हर साल करते हैं। ठीक है, जो कॉलेज मिलता है वो ले लेते हैं। लेकिन इससे आप ये चीज भी समझो, जिन कॉलेज में आप जा रहे हो उनसे आपको प्लेसमेंट भी मिल रहा है क्या? क्यों इतना इंजीनियरिंग का जॉब परसेंटेज इतना कम है? इस चीज के बारे में सोचो। आज भी इंडिया के 99% कॉलेजेस में बच्चों आपका आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जाता है। जो 2001 का सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, 2001 का करिकुलम आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई चीज डेवलप नहीं हुई टाइम के साथ। ठीक है, कोई आपका AI की बात नहीं करता, कोई चैट GPT की बात नहीं करता। और प्लेसमेंट के नाम पे आपको मास रिक्रूटर, ठीक है, मतलब TCS जैसे कंपनीज हो गए, ठीक है, या फिर आपके फेक टाइप्स का कॉलेजेस दिखाते हैं कि हमारे इन कॉलेजेस के साथ टाइप्स है, इन कंपनीज के साथ टाइप्स है, सॉरी। ठीक है, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड पे आपको जॉब दिला देते हैं। तो ये चीज आपको अभी से समझनी होगी, क्योंकि अभी आपका ये क्रूशियल पॉइंट है। अभी आप इंटर करने वाले हो कॉलेज के अंदर। 4 साल बाद आप जब इंटरव्यू में बैठते हो तो वहां पे इंटरव्यूअर तो यही चाहेगा कि आपको AI के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चैट GPT के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तब आप बताते हो कोई आपका 2001 के टाइम का जो किया हुआ प्रोजेक्ट चल रहा है C++ का, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल का, वो आप दिखाते हो तो वहां पे आपका प्लेसमेंट होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वो तो यही चाहेगा कि इंडस्ट्री में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी का कैंडिडेट मुझे चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये आप गैप समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है ना? 2025 का टाइम चल रहा है और आपको 2001 की चीजें पढ़ाई जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन अगर आप इस टाइम पे सही डिसीजन लेते हो तो एक कॉलेज है बच्चों जहां पे आपका AI फर्स्ट ग्लोबल करियर आप बना सकते हो, जिसका नाम है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ऑफर कर रहा है AI फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम। ठीक है, सारी चीजें AI से रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। बीटेक डिग्री आपको मिलेगी। A1 से आपका मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आपका चैट GPT जैसे आप एप्स बनाओगे। ठीक है, डे 1 से। ठीक है, मतलब डे 1 से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, मैकबुक हर एक स्टूडेंट को फ्री में मिलेगा। ठीक है, मेंटरशिप आपको गूगल में, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर से आपको मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, पेड इंटर्नशिप आपकी 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। मैंग लेवल आपके प्लेसमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में किस चीज की रिक्वायरमेंट है ये फाउंडर ही समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है वो है अर्पित सारदा, वरुण कोहली एंड आपके कार्तिक माथुर। ठीक है, अर्पित सारदा सर के बारे में अगर बताना चाहूं तो ये बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट है। पहली चीज तो एक्स JP मॉर्गन में काम कर चुके हैं। ठीक है, अपनी करोड़ों की जॉब छोड़ के उन्होंने मिराई स्टार्ट किया है। उनको पता है इंडस्ट्री में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी जगह वरुण कोहली और कार्तिक माथुर सर की बात करूं तो वो कोडिंग ब्लॉक के फाउंडर से बच्चों। ठीक है, 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेन किया है। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनीज में प्लेस करवाया है। तो उनको पता है कि स्टूडेंट कैसे प्लेस होते हैं, है ना? उनका एक ही विजन है, इंडिया के स्टूडेंट्स को ग्लोबल AI रेस में नंबर 1 बनाना है। अभी बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। पहली चीज तो CET के कम मार्क्स है या फिर CET नहीं भी दी है तो भी चलेगा। ठीक है, आपकी AI टेस्ट होगी, यहाँ पे AI माइंडसेट टेस्ट होगी। ठीक है, तो कोई CET के मार्क्स की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट आपका 20 जून है बच्चों। ठीक है, सिर्फ 20% सिलेक्शन होते हैं आपके एडमिशन के लिए। तो बहुत यहाँ पे क्रूशियल स्टेप है ये। अभी आपको इसको मिस नहीं करना है, जल्द से जल्द एनरोल कर लो। यार CET दी है ना, तो ये भी एक एग्जाम दो ना, एटलीस्ट एग्जाम तो दो, फिर बाद में रिजल्ट क्या आता है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लेना। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एग्जाम एटलीस्ट दे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अप्लाई करना है आपको, टेस्ट देना है। ठीक है, और आपका फ्यूचर आपको सिक्योर करना है बच्चों। ये एक लास्ट चांस है। सेफ कॉलेज मत ढूंढना अभी। ठीक है, फ्यूचर प्रूफ कॉलेज आपको ढूंढना है।
बात समझ में आ रही है? लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। बात करते हैं सीईटी के थ्रू आप एडमिशन कैसे ले सकते हो महाराष्ट्र कॉलेजेस में, स्पेशली महाराष्ट्र। अभी ये कॉलेज के बारे में मुझे पता था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अभी सीईटी की बात करूं तो जो आपका राउंड 1 होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों राउंड 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि राउंड 1 में सपोज किसी कॉलेज के पास 100 सीट्स है, 100 में से आप एक चीज समझ जाना कि आपके 60 to 70 सीट्स आपके राउंड 1 में ही फुल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है राउंड 1 में एडमिशन लेना, क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 में काफी कम सीट्स आपके बचते हैं, ठीक है। अगर 100 सीट्स है किसी कॉलेज में और 60 सीट्स अगर राउंड 1 में कंप्लीट हो गए तो जो 40 सीट्स बचे, आपको क्या लगता है राउंड 2 और राउंड 3 में चलेंगे? नहीं, वो 40 सीट्स में और एक आपका आ जाता है स्पॉट राउंड में भी बचते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट राउंड में भी बचते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी 90% सीट्स, 80% सीट्स आपकी कैप 1 में ही फुल हो जाते हैं। तो कैप राउंड इतना इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे का कैप राउंड में नहीं होता तो उसका एडमिशन नहीं होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास कितने 100 सीट्स है सपोज किसी कॉलेज के पास, है ना। 100 सीट्स में से आपने उसने कैप 1 में 60 सीट्स भर लिए, 40 सीट्स बच गए। 40 सीट्स अभी आपके राउंड 1 में, राउंड 2 में एप्लीकेबल रहेंगे। अभी ट्राई करो आप ये 40 सीट्स में कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आपका सही से चेक करो कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज क्यों नहीं लगा। एटलीस्ट कॉलेज लग जाना चाहिए, कैसे कुछ भी कॉलेज लगे लेकिन फर्स्ट राउंड में कॉलेज लग जाना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में 0% पे भी कॉलेजेस है सीईटी के। सीईटी में आपके 0% आते ना तो भी कॉलेज मिल जाता है। तो आपका फर्स्ट राउंड में एम का क्या होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट कॉलेज मिले। बात समझ में आ रही? कॉलेज आपको मिलना चाहिए, बाकी कौन सा मिले, आप बेटरमेंट के लिए सेकंड थर्ड राउंड के लिए आप अच्छा कॉलेज निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलना चाहिए। अगर किसी 0% पे कॉलेज मिलता है महाराष्ट्र में तो फिर भी 80% बच्चे, 90% बच्चे ही क्यों फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले पाते हैं? 20%, 10% बच्चे क्यों नहीं ले पाते एडमिशन फर्स्ट राउंड में? क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि सेकंड राउंड में आप फर्स्ट राउंड में 0% से भी कॉलेजेस डाल सकते हो, वो भी आपको मिल सकते हैं। ये अवेयरनेस क्यों नहीं होती बच्चों में? ये चीज आपको समझनी होगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितनी ज्यादा अवेयरनेस है, जितना आप शार्प रहोगे, जितनी कॉलेज लिस्ट आप अच्छे से बनाओगे, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस राउंड्स में ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही? उसी जगह राउंड 3 की अगर बात करूं, राउंड 3 में बहुत कम सीट्स आपके वैलिड रहते हैं, वैकेंट रहते हैं। लेकिन राउंड 3 में भी आपको एक चीज याद रखनी है, राउंड 2 के कंपेयर में, सब फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी कॉलेज लिस्ट है, राउंड 2 में आपको सपोज फोर्थ नंबर का कॉलेज मिल गया, तो आप चेक करो कि राउंड 3 में आप और अच्छे कॉलेजेस ऐड करो ऊपर के साइड, क्योंकि मे भी आपको राउंड 3 में तीसरे नंबर का कॉलेज, दूसरे नंबर का कॉलेज मिल जाएगा। आपके और भी तो एम्बिशंस है, उनको भी डालो राउंड 3 में, अच्छे कॉलेजेस को भी डाल दो। चाहे आपके 90% है तो भी आपकी सीयूई पे डाल देना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही? तो ये चीज को फॉलो करना है आपको राउंड 3 में, ठीक है। अब बात करते हैं राउंड 4 में। राउंड 4 में आपको कोई भी कॉलेज लगे, आउट ऑफ फ्रीज वैसे भी हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही? तो इसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। स्पॉट राउंड, अभी देखो स्पॉट राउंड में भी ना बच्चों, बहुत सारे कॉलेजेस के मल्टीपल स्पॉट राउंड होते हैं, जैसे कि स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3, इस प्रकार से आपके मल्टीपल राउंड्स होते हैं कॉलेजेस के। बात समझ में आ रही? कैप राउंड में तो C1, C2, C3 होती ही है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, लेकिन स्पॉट में भी आपके स्पॉट 1, स्पॉट 2, स्पॉट 3 हो जाते हैं। अभी स्पॉट 1 में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे कॉलेजेस कैटेगरी वाइज सीट्स अलॉट करते हैं, जैसे कि ओपन के अलग होंगे, SC के अलग होंगे, ST के अलग होंगे, लेकिन स्पॉट 2 में क्या कर देते हैं, सारे सीट्स को ओपन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे बड़ा फायदा स्पॉट 1 में ही होने वाला है, स्पॉट 2 और स्पॉट 3 में तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि सारे सीट्स ओपन में कन्वर्ट हो जाने वाले। अगर आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का कोई फायदा ही नहीं होगा आपको। अभी हर एक कॉलेज में 3 स्पॉट राउंड होते हैं क्या? नहीं, ये टोटली सब्जेक्टिव है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में आपके स्पॉट 1 होगा, किसी कॉलेज में आपके 2 स्पॉट राउंड होंगे, किसी कॉलेज में आपके 3 स्पॉट राउंड होंगे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। COEP में लास्ट ईयर 3 स्पॉट राउंड हुए थे। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है स्पॉट का। स्पॉट में भी नहीं लगता, एक लास्ट बचता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एडमिशन ले लो। आप बोलोगे भैया इतनी फीस नहीं भर सकते। देखो मैनेजमेंट में भी आप तभी एडमिशन लेना, किन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल PICT कॉलेज है ना। PICT का सपोज आपका कट ऑफ गया है अराउंड 98% लास्ट राउंड का, और 97% आपका स्पॉट राउंड का, और आपके 96% या 95%। आप यहाँ पे PICT में
मैनेजमेंट के पैसे देके एडमिशन ले सकते हो। मैं इन बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। अगर आपके 80 परसेंटाइल है तो आप गलती से भी इधर मत पहुंच जाना, क्योंकि आपका वैसे भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ये चीज़ समझो, आपका वैसे भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको ये 80 परसेंटाइल पे इन कॉलेजेस को तो बिल्कुल टारगेट नहीं करना है। आपको किन कॉलेजेस के लिए टारगेट करना है? अगर 80 परसेंटाइल है तो मैनेजमेंट में आप 82, 85, 89 यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। यहाँ तक आप उन बच्चों के साथ मिक्सअप हो सकते हो। लेकिन आप 80 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि वो बहुत तेज भागेगा। 4 साल इंजीनियरिंग के बहुत तेज भागेगा वो, आप नहीं भाग सकते उस वक्त। हाँ, ऐसा बोलना गलत होगा मेरा कि आप भाग नहीं सकते, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है ना तो मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपका। आपने पढ़ा नहीं इसीलिए आपके 80 आए। बात समझ में आ रही? मेरा थोड़ा रूड होता है बोलना, लेकिन आपके फायदे के लिए, बात समझो, है ना? एक लो मार्क्स में भी एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। वाई मेकिंग कॉलेज लिस्ट, मैंने आपको वही चीज समझाई कि कैप राउंड 1 में कॉलेज लिस्ट इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी कि अगर 0 परसेंटाइल वाली को भी कॉलेज मिलते हैं तो 30% स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट एडमिटेड क्यों रहते हैं अनएडमिटेड? उनको 0 परसेंटाइल वाली कॉलेज डालते नहीं क्या वो? या फिर 10 परसेंटाइल, 20%, 40 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस डालते नहीं क्या? उनको ऐसा अच्छा लगता है कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे 40 परसेंटाइल का कॉलेज नहीं चाहिए। ये गलत साइकोलॉजी है। एटलीस्ट आप जो मिल रहा है वो तो लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए जाओ। ऐसा आपने बोला है कि जो मिला वो लेना ही पड़ेगा? नहीं, फ्लोट करो ना, फ्लोट करके आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। तो कॉलेज लिस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर देना। यहाँ पे मेरा नंबर दिया है, न्यू टर्न ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हो काउंसलिंग में, ठीक है? पर्सनलाइज आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगी, पर्सनल काउंसलर असाइन करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कम मार्क्स पे भी एक अच्छा कॉलेज पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? ये एक मिशन है महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक पहुंचने का, उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने का। हम दिला कर रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।